गाइस, मैं हूं ज्योति और मेरे चैनल फन फूडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों हम सभी के घर में इस तरह से बोरी में आटा तो आता ही है और हम इस आटे की बोरी को इसी तरह से यूजलेस समझकर फेंक देते हैं या फिर इसमें कूड़ा वगैरह रख देते हैं। फ्रेंड्स, जो ये आटे की बोरी होती है ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत होती है, आसानी से फटती नहीं है। तो आज मैं आपको इसका ऐसा रीयूज बताऊंगी ना, जिसे देखते ही आपको इसे बनाने का मन कर जाएगा। ये मैं गारंटी से कह सकती हूँ। तो सबसे पहले इस बोरी के जो नीचे ये एक्स्ट्रा पार्ट होता है, हमें उसे कट करना है। आपको इसे ऐसे कट करना है कि ये जोड़ से अलग ना हो। दोस्तों आज की ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। तो चलिए अब बोरी को हम साइड से कट कर लेते हैं। दोस्तों आपको इस ऑर्गेनाइजर को बनाने के लिए जरा सा भी सुई धागे का यूज नहीं करना पड़ेगा। अब साइड से आप इसे डबल फोल्ड कर दें और इसके दोनों कॉर्नर्स को आपको स्क्वायर शेप में कट करना है। ना कोई मेजरमेंट, ना कोई सुई धागा, सिलाई मशीन, किसी चीज की भी आपको यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसे अपने अंदाज से कट कर लें। देखिए मैंने यहाँ पर इसे बॉक्स जैसा कट कर लिया है। अब जो इसका सेंटर वाला पार्ट है, यहाँ पर भी हम डबल फोल्ड करेंगे जिससे कि इक्वली पार्ट कट पाए। दोस्तों यहाँ पर आपको मेजरमेंट की जरूरत नहीं है, आप अपने आइडिया से इसे कटिंग कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी यूज़फुल लगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा से फैमिली में, फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कर दें। जो मैं ऑर्गेनाइजर बना रही हूँ इसमें आपको सुई धागे की और सिलाई मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों ये ट्रिक ना उन लोगों के बहुत काम आने वाला है जिनके पास सिलाई मशीन नहीं होती, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर कोई अमीर हो और हर कोई महंगे महंगे ऑर्गेनाइजर खरीदना अफोर्ड कर पाए। तो जो ये आइडिया मैं आपको बता रही हूँ ये 0 कॉस्ट में बनकर रेडी होगा और इतने काम आने वाला है ना कि इसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। हम महंगे महंगे दामों में मार्केट से इतने सारे ऑर्गेनाइजर खरीद कर लेकर आते हैं, लेकिन फिर भी उसकी कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन इस तरह की आटे की या फिर चावल की बोरी तो हमारे घर में आती ही रहती है, तो हम जब चाहे इतने ढेर सारे ऑर्गेनाइजर बनाकर रेडी कर सकते हैं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अब देखिए करना क्या है, हमें सबसे पहले इसका बेस रेडी करना होगा। तो इसके लिए आपको दोनों साइड के कॉर्नर को उठाते हुए इस तरह से अंदर की साइड मोड़ना है, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। अब यहाँ पर आप चाहे डबल साइडेड टेप का यूज करें या फिर ग्लू गन का, ये बहुत ही मजबूती से चिपक जाएगा, क्योंकि प्लास्टिक पर ना टेप बहुत ही आसानी से और मजबूती से चिपक जाता है। मैंने यहाँ पर स्टेपलर का यूज किया है, क्योंकि मैं यहाँ पर सुई धागे का यूज बिल्कुल नहीं करने वाली, क्योंकि मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स लोग के पास सिलाई मशीन नहीं है और वो निराश हो जाती है कि हम ये ऑर्गेनाइजर कैसे बनाएं। तो देखिए मैंने बहुत ही आसान तरीका बताया है। हम सभी के घर में बच्चे पढ़ने वाले होते हैं तो उनके पास स्टेपलर तो होता ही है, तो आप मजबूती से स्टेपलर को हर साइड से इस तरह से लगा दें। यकीन मानिए ये एकदम मजबूत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैं बना रही हूँ एक बैग, जिसके लिए मैंने ये बेस रेडी किया है। ये इतना मजबूत वाला थैला बनेगा ना कि इसमें आप अपने छोटे मोटे जरूरत के सामान ला सकते हैं। अब बेस तो बनकर रेडी हो गया, अब हमें इसके हैंडल बनाने होंगे। अब देखिए जहाँ पर हमने स्क्वायर शेप में कटिंग की थी, वहाँ पर दोनों साइड्स को आपको इस तरह से स्टेपलर लगाना है। ध्यान रहे कि आपको दोनों हैंडल को आपस में जोड़ना नहीं है, दोनों को अलग अलग रखना है। ऊपर के हैंडल पर अलग स्टेपलर और नीचे के हैंडल पर अलग। बाकी आप वीडियो में देखकर तो समझ ही रहे होंगे। जिस तरह से मैं स्टेपलर कर रही हूँ इसी तरह से आपको भी स्टेपलर या फिर ग्लू गन लगानी है। फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये मेरी ट्रिक कैसी लगी। अगर वीडियो ज़रा से भी यूज़फुल लगे तो इसे लाइक और हाइप ज़रूर कर दें। आपके लाइक और कमेंट से मुझे वीडियो बनाने का जोश आता है। तो देखिए इस तरह से मैंने दोनों साइड पर स्टेपलर कर दिया है। अब आप सोचेंगे कि ये हैंडल पर हमने स्टेपलर क्यों लगाया है। आप वीडियो में आगे देखेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। तो देखिए हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट मजबूत वाला थैला बनकर रेडी हो गया, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। प्लास्टिक का थैला अगर आप मार्केट से लेने जाएंगे ना तो ये बहुत ही कॉस्टली मिलता है। तो चलिए अब हमें आगे का काम करना है। आपको लेनी है इस तरह से कोई सी भी स्टिक। तो मेरे पास तो यहाँ पर ड्रेसिंग टेबल की स्टिक पड़ी थी, मैं तो इसी का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास वुडन की कोई सी भी स्टिक है ना तो आप उसी का यूज़ करें। तो देखिए इसके दोनों हैंडल पर मैंने इस तरह से स्टिक को लगा दिया है। अब ये हमारा परफेक्ट थैला बनकर रेडी हो गया है। दोस्तों अगर आप इसे और भी ज़्यादा सुंदर बनाना चाहते हैं तो आप इस पर एक सुंदर सा कपड़ा भी ग्लू गन की हेल्प से चिपका दें, क्योंकि इस तरह से थैला बाहर ले जाने में थोड़ा सा अजीब लगेगा। अगर आप इस पे कपड़ा लगा देंगे ना तो ये देखने से कहीं से भी नहीं लगेगा कि आपने इसे चावल या फिर आटे की बोरी से बनाया है। ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो जाएगा। आप इसमें मार्केट से छोटे मोटे सामान लाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक बार आप इस थैले को ट्राई ज़रूर करके देखिए। आपको मेरी टिप्स पसंद आई है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।